मुमकिन है। यस, जिनका भी इस बार सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर पाए, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं आपको अल्टीमेटली मैथ्स के लिए अब आपको कैसे तैयारी वापस करनी है, कैसे आपको गियर अप करना है अपने आप को, और अब की बार मुमकिन है अचीव करना है। यानी इस दिसंबर अटेम्प्ट में आपको निकालना ही निकालना है। जैसा आप सब जानते हैं इस दिसंबर अटेम्प्ट में लास्ट सीए फाउंडेशन का इस स्कीम में एग्जाम होने वाला है, क्योंकि उसके बाद सीए फाउंडेशन का स्कीम बदलने वाला है मई से। तो ये आप भी चाहेंगे और हम भी चाहेंगे कि आप इस वेरी अटेम्प्ट में तो ये एग्जाम क्रैक कर ही लो। तो सर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या हमारे पैतरे होने चाहिए, किस तरीके से हमें अप्रोच लेके जाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो। आप अपनी गलती ढूंढ ही नहीं पाते हो, आप एहसास ही नहीं कर पाते हो कि आपने अल्टीमेटली क्या मिस्टेक्स किए थे जिसके कारण आपको फेलियर देखना पड़ा। तो गाइज अब काफी दिन हो गया है आपके रिजल्ट्स आए हुए को, और मैं नहीं चाहता अब आप इस मैटर पे सोचो कि यार एग्जाम्स तो हमने ठीक ही दिया था, रिजल्ट क्यों खराब हुआ पता नहीं चल रहा है। बट अब आपको इन सब बातों में नहीं सोचना है। अब आपको अपनी गलती का एहसास लाना है मन में। सर क्या रीजंस हो सकते थे फेलियर के? सबसे पहले मैथ के ऊपर अगर बात करें तो ये 3 रीजंस मिला के मैं आपको रीजंस बोलूंगा। यानी इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है, कहीं ना कहीं आपके तकदीर की भी गलती है। क्या क्या सर? पहले, पेपर वॉज स्टैंडर्ड। आपको मालूम होगा इस बार का सीए फाउंडेशन का मैथ्स का ही पेपर बाकी कंपैरेटिवली तीनों पेपर से अब स्टैंडर्ड था, टफ था। सिंस ये टफ था तो ऑलरेडी जितने भी नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे जो अपने आप को बोलते हैं विच इज कि जिनका 11-12 मैथमेटिक्स नहीं था, वो ये फील करते हैं कि यार ऐसी पहले से मैथ्स नहीं आता था, ऊपर से ये पेपर भी स्टैंडर्ड आ गया, तो इस वजह से हमारा ठीक से अटेम्प्ट में एग्जाम में हमारा हाथ नहीं चला, हम टाइमली पेपर नहीं कंप्लीट कर पाए वगैरह वगैरह। सेकंड, द पास रिजल्ट से भी यह चीज समझ में आ रही है कि ओवरऑल एवरेज जो कि 30 से 32% होता है उससे कम था इस बार का पास परसेंटेज, विच वाज ओनली 25, प्रिसाइजली 24.98% था। ये जो पास रिजल्ट हुआ है ये बहुत ही लो लेवल रिजल्ट माना जाएगा, क्योंकि जनरली बच्चे 1/4 से ज्यादा तो क्लियर होते ही हैं, बट इस बार सिर्फ 1/4 बच्चे क्लियर कर पाए हैं। इवन इसका कारण जो कि अब आपका आएगा विच इज सेलेक्टिव स्टडी। मैं जानता हूं कई बच्चे हमसे भी पढ़ के लास्ट में हमसे मैसेज करते हैं कि सर क्या ये छोड़ दे, क्या ये नहीं करे चलेगा। और उस समय एग्जाम से एक दिन पहले जब आप इस तरीके के दुविधाएं मन में लाते हो, इस सब तरीके के क्वेश्चंस मन में लाते हो, तो ये एक बहुत ही गलत उपाय है। आपको कवरेज वाइज होलिस्टिक कवरेज करना चाहिए, फुल कवरेज करना चाहिए, क्योंकि ICAI कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। सिमिलरली मैं देखा हूं सीए में फाउंडेशन के मैथ्स के बच्चे भी उस तरीके से ही इस चीज को कवर नहीं करके जाते हैं और उस वजह से उनका भी रिजल्ट थोड़ा खराब होता है। बट ओवरऑल मैं बोलूंगा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट इस बार ज्यादा खराब हुआ, और उसका रीजन यही था कि आप बहुत सारे टॉपिक छोड़ के जाते हो, आप चैप्टर ही तक छोड़ देते हो, तो उस वजह से आपको बहुत बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस बार का टारगेट क्या होना चाहिए सर? इस बार का टारगेट होना चाहिए वो जो हमने चैप्टर्स नहीं किया था वो तो पहले सल्टा दे, ताकि कम से कम अब हमारे पास वो जो एक रीजन था वो ना रहे। बाकी दोनों रीजन का आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसके लिए लड़ सकते हो, कारण द फर्स्ट 2 रीजंस कैन बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट एग्जाम ऑल्सो। बट अगर आप तीसरा वाला पे काम कर लोगे तो आप पहला दोनों पे को भी डॉज कर लोगे। बिल्कुल सर, अगर आप एग्रीगेट में फेल हुए हो, मैथ्स में पास ही हुए हो, तो आपका रीजन ये था कि आपने या तो लेस मॉक टेस्ट दिया था, जो कि मानो ना मानो दिल पे हाथ रख के बताना आप, और आप मेरे को सच में अपने कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं हाँ सर इनमें से ही हमारा कोई रीजन था जिसकी वजह से हम पास नहीं हो पाए थे, या आपने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, आप तो पहला मॉक देने गए थे। यस, दिस टर्म विल बी कॉल्ड योर मॉक टेस्ट। तो मैं थोड़े हार्श ट्रुथ के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आपका अटेम्प्ट मॉक टेस्ट रहेगा।
अगर आपको अब की बार ये काम नहीं करना है तो गिव मॉक टेस्ट ऑफ एवरी पेपर, ताकि आप जिस समय एग्जाम में बैठे आपका दिमाग चले। और इस वजह से जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि अकाउंट्स पे भी कम मार्क्स आया है, क्योंकि अगर आपका ओवरऑल पास नहीं हुआ इसका मतलब आप अकाउंट्स में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, जबकि एवरेज स्कोर अकाउंट्स में 60 प्लस तो आना ही चाहिए, जैसा अविनाश सर ने अपने वीडियो में बोला। तो 60 अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपने बहुत गड़बड़ किया है। और अगर आप 70-75 ले आते हो तब तो आपका एग्रीगेट ना निकलना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों कम आता है सर अकाउंट्स में? क्योंकि वो आपका पहला प्रोफेशनल एग्जाम होता है लाइफ का, और अगर आप वो बिना मॉक दिए जाओगे तो कैसे होगा यार, वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं निकलेगा ना उसमें। तो अब आपको ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंस नहीं देते हो आप लॉ के साथ बीसीआर को। बीसीआर जो कि 40 मार्क्स का है उसको भी ध्यान रख के जाना होगा। कई बच्चे बोलते हैं सर वो तो एग्जाम हॉल में देख लेंगे, उसका तो मैराथन देख के चले जाएंगे, उसका कोई क्लासेस करता है क्या, उसको कोई प्रैक्टिस करता है क्या? ये सबसे गलत बात है। आपने क्लासेस ली हो चाहे ना ली हो, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना बॉस। अगर वो 40 मार्क्स कैटर करता है तो आपको पहले कुछ ना कुछ तो रिटर्न प्रैक्टिस लगा के जाना होगा उसका। आपको पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करके जाना होगा, और अगर आपने ट्यूशन लिया है तो वो आपके टीचर आपको करके दे रहे, तो वो सारी बातों को आपको दिमाग में रखने। मैंने अभी तक जितने बात की मैं एक अलग टोन में बात कर रहा था, क्योंकि मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि गलती मानो, एक्सेप्ट करो और उसको जॉट डाउन करो। एंड हेंस हाउ टू वर्क ऑन योर मिस्टेक का सबसे पहला पॉइंट यही है कि अपने मिस्टेक्स को एक पेपर में लिखो। क्योंकि अभी भी आप अगर बिना सर पांव के पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर से वो गलती कर बैठोगे जो पिछली बार की। राइट डाउन योर मिस्टेक्स इन अ पीस ऑफ पेपर। सर वो करने का हमारे हिम्मत नहीं है, होगा, अब हिम्मत आएगा और लाना होगा, क्योंकि अगली बार आपको निकालना है पेपर। जैसे ही आप ये काम करोगे आप उस पीस ऑफ पेपर के हिसाब से अपना एक रूटीन बनाओगे। जैसे कुछ मिस्टेक्स से आपको ये पता चलेगा क्या मेरा क्लासेस प्रॉपर्ली पहले किया हुआ था कि नहीं किया हुआ था। अगर प्रॉपर्ली किया हुआ था तब माथा नहीं लगाना है, रेफर मैराथन, प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्वेश्चंस, गिव मॉक टेस्ट एंड रॉक ऑन योर एग्जाम दिस टाइम। बट अगर आपका क्लासेस ठीक से नहीं किया हुआ है तो आपको अगर 2-3 चैप्टर में प्रॉब्लम है, जैसे आपने सेलेक्टिव स्टडी किया था या आपने उस समय ठीक से नहीं पढ़ा था, तो मेलस, अगर आपने हमसे ट्यूशन लिया था तो मेलस, वी विल गिव यू फ्री एक्सटेंशन फॉर 15 to 20 डेज। आप उस 15 to 20 डेज में उन सारे क्लासेस को कंप्लीट करो। और अगर आपने हमसे क्लासेस नहीं लिया था और आपको हमसे कोई मदद चाहिए तो हमें मेल करो, हम आपको कैसे ना तैसे मदद करने की कोशिश करेंगे। पीवाईक्यूज और मैराथन प्रैक्टिस करो फॉर द रेस्ट चैप्टर, यानी बाकी के चैप्टर्स के लिए आपको पीवाईक्यूज और मैराथन प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आपको मैक्सिमम चैप्टर्स में दिक्कत है गाइस, यस मैक्सिमम चैप्टर में दिक्कत है, या आपको लग रहा था आपकी तैयारी आपने पिछली बार जहां से की थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, आपको दोबारा से तो क्लासेस करनी होगी सेलेक्टिव सब्जेक्ट की। मे बी से फॉर एग्जांपल आपको लॉ का करना पड़े, मे बी से एग्जांपल आपको मैथ्स का करना पड़े, जो भी एक सब्जेक्ट का अगर आपको लगता है या मल्टीपल सब्जेक्ट्स का आपको लगता है तो रीपरचेज कर लीजिए क्लास। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं ये सब बात पैसों के लिए नहीं, ये सब बात अब आपके फ्यूचर के लिए डिसाइड की जा रही है। तो एक मिनिमम अमाउंट देके भी आप क्लास परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा डिस्काउंट अवेलेबल है इन सब के ऊपर। मैं इसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, बट आपको मालूम होगा कि हम रिपीटर्स के लिए डिस्काउंट रखते हैं, इवन हमारे रिपीटर्स के लिए भी और जो बाहर वाले हैं उनके लिए भी। और इन सब की पॉलिसीज आपको हमारे नवीन क्लासेस वेबसाइट पे, इवन हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज हमारे इंस्टाग्राम पेज में मिल जाएगा। रही बात क्लासेस, जब आप ले लोगे तब आपको अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी है। आपको भूल जाना है कि पहले आप क्या किए थे, बट अब आपको निकालना है। क्योंकि मैंने देखा था इस बार भी जितने रिपीटर्स आए थे हमारे पास उनमें से मैक्सिमम लोग पास हुए। मैं नाम भी आपको लूंगा ना तो इतने सारे नाम मुझे याद हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैक्सिमम बच्चे जो पिछली बार नहीं निकाल पाए थे, चाहे मैथ्स के कारण, चाहे लॉ के कारण, चाहे एग्रीगेट में, वो सब इस बार पास हुए। तो वो क्यों हुआ सर? वो कारण था उन्होंने शिद्दत से वापस पढ़ाई की। तो शिद्दत दिखानी होगी आपको और आपको अपना रूटीन पूर्वक पढ़ाई करना होगा। बिल्कुल सर, करेंगे ना। इसके साथ साथ आपको ट्राई करना है हर एक सब्जेक्ट आप 10th नवंबर तक कंप्लीट कर देते हो। यस,
10th नवंबर शुड बी योर लास्ट डेट ऑफ क्लासेस, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। और वो कैसे कर सकते हो आप, या तो 3 क्लास डेली देख के, या तो 3 वही क्लास मतलब 3 सब्जेक्ट के क्लासेस डेली देख के, या 3 क्लास जितना प्रैक्टिस करके, यानी अराउंड 2 घंटा का अगर मैं एक क्लास पकड़ता हूं तो आप 6 घंटे तो क्लासेस में लगा रहे हो या प्रैक्टिस में लगा रहे हो। इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो 4 घंटा, यानी आपको एक 10 घंटे का रूटीन तो डेली का बनाना होगा बॉस। 10 घंटा में ज्यादा मैं नहीं बोल रहा, मैं अब आपके लिए ही बता रहा हूं कि 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। शायद यही कुछ मिस्टेक्स थे जिसके कारण आप नहीं निकाल पाए, आप शुरू से सीरियस नहीं थे। आपको वीकली टेस्ट देना होगा रैंडमली 10 से 12 सम्स या टॉपिक्स के। यस, ये वीकली मॉक टेस्ट आपको सेल्फ बेस्ड देना होगा। घर पे अपने मम्मी को बोलिए, अपने घर में अपने भाई को बोलिए, बहन को बोलिए, एक बुक पकड़ा के कि भाई रैंडमली 10 सम्स मार्क कर दे, रैंडमली 2 डेफिनेशंस मार्क कर दो कि मेरे को ये आज टेस्ट देना है आपके अंडर, और उसको चेक करना। ये यदि आप करोगे तो आपका वीकली मॉक टेस्ट कवर होगा, क्योंकि अभी आपको क्लासेस में कम, टेस्ट में ज्यादा ध्यान देने। आपको अपना रूटीन बनाना है, अपडेट करना है, और उसके रिजल्ट्स को अपने मेंटर को दिखाना है। सर मेंटर कौन होता है? मेंटर जिससे आप हैबिचुएटेड हो, जिनके साथ आपका तालमेल बैठता है, जिनके साथ आपको ये लगता है कि इनसे बात करते हैं या इनसे गाइडेंस लेते हैं तो हमारा करते धरता यही है। अब वो चाहे मैं हूं, चाहे आपके दूसरे टीचर हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके सीनियर हो, बट हाँ आप उनको रेगुलरली तंग नहीं कर सकते। आप उनको अपना वीकली रूटीन भेजेंगे, उस वीकली रूटीन पे अगर कोई दिक्कत हुआ या कोई प्रॉब्लम लगा उनको, वो अपने आप आपको बताएंगे। लाइक मैं अगर मेरा एग्जांपल लूं तो आप मेरे को वीकली रूटीन भेज सकते हैं अपना, मैं अपने आप अगर उसमें कुछ चेंजेस करना होगा मैं आपको मैसेज करूंगा, और लगेगा कि कोई चेंजेस का दरकार नहीं है तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको कि नहीं ठीक ही है ये वाला। और अगर आपका वीकली रिजल्ट के बाद आप यदि मेरे को अपडेट करोगे कि नहीं सर इस बार का मेरा ये ऐसा रहा, तो अगर उसमें भी कुछ खामी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। बट डोंट एक्सपेक्ट कि आप फोन पे फोन मिलाते रहोगे डेली बेसिस पे। यस, यू कैन मैसेज मी ऑन वीकली बेसिस कि हाँ सर ये हमारा इस बार का प्लान है, क्या ये सही है? सही है तो हम इसको अगले हफ्ता आपको बताएंगे कि हमारा क्या रहा। अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे, मेरे को लगता है मुमकिन है वाली बात सच हो जाएगी आपके लिए। और आप याद रखिएगा ये वीडियो, और याद रखिएगा मेरी बात, आप बोलोगे नहीं सर आपके बोले हुए बातों को अगर सुन लिया जाता तो पिछली बार ही हो जाता। नेवरदलेस इस बार तो हम कलरफुल रिजल्ट से पास होंगे। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनका अनफॉर्चुनेटली इस बार क्लियर नहीं हो पाया। मेरे को यकीन है अगर वो इस वीडियो को शिद्दत से देखेगा या देखेगी, वो इस वीडियो के बाद अगर अपना ये जो प्लान जो मैंने बताया आपको उस हिसाब से काम करेगा, तो मैं गारंटी दे सकता हूं फेल तो आप अब नहीं होंगे, पास ही आपका एक ऑप्शन बचेगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नवीन क्लासेस, टाटा बाय।